मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या थाने के अंदर जो पुलिस वाले होते हैं, क्या वही सिर्फ पुलिस वाले होते हैं जो सिक्योरिटी डिवीजन में, पीएम हाउस में हैं, ट्रैफिक में हैं, किसी भी हेडक्वार्टर में हैं, तो वो पुलिस वाले नहीं होते? मुझे ये बात समझ में नहीं आई। आज मेरे साथ एक थोड़ा सा वाकया हुआ है। मेरा भतीजा था, उसका मोटरसाइकिल थाने वालों ने बंद कर लिया। मोटरसाइकिल कंडीशन ठीक, सलेंसर लगा हुआ, उसके कवर जो हैं सारे पूरे हैं, वन व्हीलिंग वाला नहीं है, सलेंसर उतरा हुआ नहीं है, डॉक्यूमेंट उसके ओरिजिनल उसके पास हैं। उसको पकड़ लिया, थाने शिफ्ट कर दिया। मैं थाने चला गया। आज वहां जाके छोटा मुंशी जो था, रात वाला मेरा बेजमेट था, उसको जाके सलाम किया तो पूछा, मैंने कहा ये भतीजे मेरे का मोटरसाइकिल है, क्या शफकत हो सकती है? कहता है कौन सा? मैंने कहा ये वाला। कहता है ओहो, ऐसे चौंक गया। कहता है ये तो छूट ही नहीं सकता। मैंने कहा वो भाई क्या हुआ? कहता है इसकी तो तस्वीरें बन गई, ये तो आईजी साहब ही छोड़ेगा, ये सुबह उसको रिपोर्ट जाएगी, ये तो शर्मा साहब मुश्किल है। मैं हैरान परेशान, ऐसा क्या हो गया? खैर मैंने कहा कि भाई कुछ शफकत कर दो, भतीजा है मेरा। तो वो नहीं। तो मैंने फिर पूछा कि मुहर्रर कौन है? उन्होंने बताया कि फलां साहब मुहर्रर हैं। मैं मुहर्रर साहब के पास चला गया, उनको बताया तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं माजरत, आपका मोटरसाइकिल नहीं छूट सकेगा। मेरा भतीजा मेरी तरफ यूं यूं देख रहा है, मेरी शक्ल देख रहा है कि मेरे चाचे के साथ हो क्या रहा है। बहुत बेइज्जती हुई, इंसल्ट हुई। अब बाहर भी थाने से नहीं जा सकता था, उसके 4 दोस्त बाहर खड़े हुए थे, तो मैं कैसे जाता, कैसे उनको बताता कि मेरी इतनी औकात नहीं है। मेरी 18 साल सर्विस हो गई है कि मैं एक मोटरसाइकिल, लीगल मोटरसाइकिल भी नहीं छुड़वा सकता थाने से। क्यों? कि वहां पे मुंशियों का राज होता है, मुहर्रर का राज होता है। 10-10, 12-12, 15-15 साल उनकी नौकरी होगी है उसी थाने के अंदर, उनके ट्रांसफर नहीं होते, तो इसलिए उनके आंखों के ऊपर पर्दे चढ़े हुए हैं। मैंने सामने एक देखा तो एक ऐसा ही जानने वाला था, मैं उसके पास चला गया। मैंने कहा भाई कुछ शफकत हो सकती है, आपके थाने वाले हैं। वो कहता है पता करो किसने बंद करवाया। तो मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि एक सब इंस्पेक्टर साहब है, उन्होंने बंद किया है। तो मैंने उसको बताया तो उसने कहा कि भाई आप डायरेक्ट चले जाओ, वो छोड़ देगा। खैर मैंने कहा बेइज्जत तो बहुत हो गया हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट करता हूँ शायद। मैं इंस्पेक्टर साहब, सब इंस्पेक्टर साहब के रूम में गया, सलाम किया, तो उनको रिक्वेस्ट की कि सर ये मेरे भतीजे का मोटरसाइकिल है, इतना को मतलब है, उसके सिर्फ नंबर प्लेटें फैंसी हैं, बाकी कोई इतना इशू भी नहीं है। तो उसने मुझे देखा, मैं यूनिफॉर्म के अंदर था, तो उसको तरस आ गया। उसने अपने तफ्तीशी को बोला कि बच्चे को मोटरसाइकिल दे दो। मैंने मोटरसाइकिल लिया, खुदा का शुक्र अदा किया कि आज तो मेरी इज्जत बच गई है भतीजे के सामने, वरना वो क्या कहता कि मेरे चाचे की इतनी भी औकात नहीं है कि एक मोटरसाइकिल भी नहीं छुड़वा सकता। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीनियर अफसरान से, ये जो थानों के अंदर मुंशी और मुहर्रर साहबान बैठे हैं, 10-10, 15-15 साल हो गए हैं, तो इनकी आंखों के ऊपर मीन चढ़ चुकी है। तो खुदा के लिए इनको जरा थानों से बाहर निकालें, जनरल ड्यूटी करवाएं, इनको सिक्योरिटी डिवीजन में भेजें, ताकि इनको पता चले कि बाहर की नौकरी कितनी टफ होती है। और पुलिस वाले, सारे पुलिस वाले ये होते हैं, भाई होते हैं। कुछ सीरियस मसला हो, कोई एलिगेशन हो, तो बंदा चलो कह भी देता है कि भाई ये काम नहीं हो सकता। इतना छोटे से काम के लिए इतना ये जलील करते हैं जो पुलिस वाले मुलाजिम थाने के अंदर तैनात नहीं होते। तो मैं इंतहाई आजिज़ी के साथ रिक्वेस्ट करता हूँ आईजी साहब से कि इनके खिलाफ जरूर तवज्जो दें और इनको जरा बाहर का चक्कर लगवाएं, क्योंकि 10-10, 12-12 साल से ये एक ही जगह पे जमे हुए हैं, ताकि इनको कदर हो। पुलिस वाला ही होता है, उसकी भी कोई इज्जत नफ्स होती है, उसकी भी कोई फैमिली होती है, उसके कोई भी दोस्त होते हैं, वो भी किसी मोहल्ले में रहता है, वो भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल रह जाए।